ऑलराइट, सो आई गेस S3 ऑलरेडी कवर हो चुका है, S3 एंड VPC क्लाउड वॉच. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट EFS. ओके, किसी को आइडिया है व्हाट इज़ EFS, या किसी ने पहले नाम सुना हो इसका? नो, यस. No idea नो. about this. ओके, इसको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ. यू ऑल आर वर्किंग, ओके. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक शेयर ड्राइव करके फोल्डर रहता है, और वो दैट इज़ अटैच टू योर डेस्कटॉप और लैपटॉप. इज इट सो? Yes. हम्म. याद आ रहा है ना? Right. हाँ जी. एक शेयर ड्राइव रहता है, उसको हम माउंट करते हैं अपने लोकल मशीन पे. जैसे सी ड्राइव है, अब यहाँ पे अगर मैं माउंट करूँगा तो वो यहाँ पे शो करेगा. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ शेयर ड्राइव विच कैन बी यूज्ड बाय यू, योर टीममेट्स. ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ वो शेयर रहता है, इसको इसलिए हम उसको बोलते हैं शेयर ड्राइव. एंड उसका जो लोकेशन होता है वो आपके लोकल मशीन पे तो रहता नहीं है, कि लोकल मशीन पे रहता है वो. नहीं, लोकल मशीन पे नहीं रहता वो. वो रहता है कहीं दूसरी जगह पे ना. Right. करेक्ट. तो सिमिलरली ये चैलेंज आया था AWS के साथ भी. AWS ने जब अपनी ये सर्विस बनाई थी तो उन्होंने कहा था यार ऐसा कुछ हम एक ड्राइव भी हमें चाहिए होगा कि जो ग्लोबली यूज़ हो सके कई लोगों के साथ. ठीक है, इट कुड बी से लाइक इट्स इन अदर वर्ड्स वी कुड से इट्स अ काइंड ऑफ अ NAS. ठीक है, शेयर ड्राइव बोल सकते हैं, NAS बोल सकते हैं. बट इन अमेजन, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए आपको, कि अगर कभी कोई EFS पूछे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ EFS, तो यू कुड से सिंपली इट्स काइंड ऑफ अ शेयर ड्राइव, इट्स काइंड ऑफ अ NAS विच कैन बी अटैच्ड टू मल्टीपल मशीन्स एंड कैन बी एक्सेस्ड. तो अमेजन में उस पर्टिकुलर सर्विस को बोलते हैं हम EFS, जिसका नाम है इलास्टिक फाइल सिस्टम. अब जैसे शेयर ड्राइव सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे चलता है, एग्री? सिर्फ विंडोज़ मशीन पे हम शेयर ड्राइव यूज़ करते हैं ना, Yes, yes. है ना. लिनक्स पे तो यूज़ होता नहीं है वो. हाँ. वैसे ही यहाँ पे वाइस वर्सा है, उसका जस्ट अपोजिट है. EFS जो होता है इज़ यूज्ड ओनली फॉर लिनक्स. ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर लिनक्स. ये विंडोज़ में यूज़ नहीं होगा. उसका रीज़न भी है ना, क्योंकि मेनली 99% जो एप्लीकेशंस जो होस्टेड हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं. अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना तो इन AWS और DevOps लिनक्स इज़ एवरीवन्स फेवरेट. हर कोई लिनक्स ही यूज़ कर रहा है, बहुत कम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है मतलब विंडोज़ यूज़ नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर ड्राइव की, है वहाँ पे. बट EFS इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि लिनक्स यूज़र्स ज़्यादा थे और इनको भी शेयर ड्राइव चाहिए थी. तो शेयर ड्राइव कैसे यूज़ करें ये, अगर इनको कुछ डेटा ट्रांसफ़र चाहिए या ग्लोबली चाहिए डेटा, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. विंडोज़ के पास तो ऑप्शन था कि भाई एक शेयर ड्राइव हमने क्रिएट कर दिया, एक NAS क्रिएट कर दिया और वो लोकेशन दे दी और वो गए अपने कंप्यूटर में माउंट किया और उनके पे शो हो गया. बट लिनक्स वालों के साथ बड़ी दिक्कत आ रही थी, वो बेचारे फंस गए थे कि उनके पास कोई शेयर ड्राइव नहीं है. ठीक है, तो उनको कोई फ़ाइल वगैरह अगर डाउनलोड करनी है या शेयर करनी है तो बहुत बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे. तो उस इशू को ओवरकम करने के लिए अमेज़न ने ये पर्टिकुलर सर्विस लॉन्च की, दैट इज़ कॉल्ड अमेज़न EFS. ठीक है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, दैट इज़ यूज्ड फॉर ओनली लिनक्स. इंटरव्यू में क्वेश्चन 100% आना है ये. ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ ओनली यूज फॉर लिनक्स. इट्स काइंड ऑफ अ शेयर ड्राइव. ठीक है, एंड इसको हम माउंट करते हैं ऑन लिनक्स. इसके फ्यू कमांड्स होते हैं, उस कमांड को चलाने पड़ते हैं और उसको हम लिनक्स मशीन पे हम करते हैं. ठीक है,
I guess everyone is aware how to launch a EC2 instance for Linux. Yes. Okay. After completing this topic, you should be able to answer below questions. Okay. What is EFS? How do we access data stored on a EFS file system from an EC2 instance? अब ये EC2 इंस्टेंस की बात हो रही है ना, तो ये लिनक्स मशीन की बात हो रही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, इस पर कंफ्यूज मत होना. डिफरेंस बिटवीन EFS, EBS एंड S3. S3 हो गया है ना? यस, नो? हाँ जी, S3 हो गया. ओके. अब देखो EFS की एक खास बात होती है. EFS आपका क्लाउड में एक जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है, ये आपका शेयर ड्राइव है, यह फाइल सिस्टम है. इसको आप अगर एक्सेस करना चाहोगे तो एक कंडीशन है, क्या, कि वो सेम VPC में होना चाहिए. जब आप EFS क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे वो पूछेगा कि कौन से VPC में बनाना चाहते हो. VPC तो सबको पता ही है, व्हाट इज़ VPC, ठीक है. इट्स काइंड ऑफ अ बाउंड्री. देखो ये मतलब एक ही घर में यूज़ करना है इसको, ठीक है. जैसे एक बहुत बड़ा बाउंड्री हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा गेट है, उसके अंदर ये घर है, ठीक है, एक कमरा ये है, कमरा ये है, या कई लाइक चाचा ताऊ कई लोगों का घर है, बट वो एक बाउंड्री के अंदर है. तो VPC आपका बाउंड्री हो गया, उसके अंदर ये दो परिवार हो गया, ठीक है, बट एक ही ख़ानदान के हैं सब लोग. तो वही उसी तरीके से आप समझो कि VPC सेम होना चाहिए, लाइक ख़ानदान एक होना चाहिए, तभी आप EFS को यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला यूज़ कर लेगा इसको, नो. ओके. तो EFS को अगर आपको एक्सेस करना है तो सेम VPC. अवेलेबिलिटी जोन दूसरा हो चलेगा, मतलब मीन्स दूसरे परिवार से है, लाइक दूसरे रूम से अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो चलेगा, बट फैमिली एक होनी चाहिए, मीन्स VPC एक होना चाहिए, ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं. व्हाट इज़ Amazon EFS, ठीक है. Amazon EFS provides a simple, scalable, fully managed, elastic NFS file system for use with AWS cloud services and on-premises resources. अब scalable means कि इसका कोई वो नहीं होता है कि आपने बस 1 GB इसका स्टोरेज रख दिया, नहीं, इसमें आप डेटा डालते रहो, ठीक है. एक लिमिट रहती है, उस लिमिट तक आप इसमें डेटा डालते रहो. और मेनली इसको आगे समझते हैं, उसको अभी आगे कवर है वो, ठीक है. मीन्स इफ़ वी यूज़ EFS व्हेन वी आर रनिंग मल्टीपल EC2 इंस्टेंस इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन इन अ रीजन and you want to create a common storage between EC2 instance so that instance in two availability zone can access storage, read, write, so you can use EFS. अब फॉर एग्जांपल कि मैं किसी कोड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोड पे काम कर रहा हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, और उस एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड का काम है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो बैक एंड का काम है वो फॉर एग्जांपल आई वुड से संदीप्ता कर रही है, ठीक है. मेरा मशीन तो मेरे पास है, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, बट संदीप्ता का मशीन तो उसके पास है. तो मैं इस डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो संदीप्ता या तो वेट करें भाई कि वो मुकेश जब काम कर लेंगे तब वो मुझे डेटा मिलेगा, तब मैं काम करूँगी. तो इसमें आ जाएगी एक डिपेंडेंसी कि भाई मैं तब तक खाली बैठी रहूँगी. या फिर एक काम ये कर सकते हैं हम कि उस कोड को हम रखते हैं एक शेयर्ड लोकेशन पे, और यहाँ से मुकेश भी एक्सेस कर रहे हैं और संदीप्ता भी एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे आपका टाइम भी बच रहा है ना. समझ में आया ये, या फिर से समझ रहा हूँ दूसरे तरीके से? Yes, yes. Same like shared drive we use for हाँ Windows. जैसे कि कहीं से भी कोई भी एक्सेस, अगर एक्सेस है किसी पर्सन को, तो वो एक्सेस कर सकता है अपने सिस्टम में. हाँ, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है. अब आप कह रहे हैं कि भाई आप अपडेट करो, ठीक है, और आपका कोई कलीग है उसको कुछ दूसरा अपडेट करना है, बट फाइल तो एक है,
ठीक है, या तो आप फाइल अपडेट करो फिर उसको शेयर करो, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इससे बढ़िया है कि आप फाइल यहाँ से ओपन करोगे अपने मशीन पे, और ये यहाँ से ये फाइल ओपन करेगा अपने मशीन पे, आप अपना काम करो, ये अपना काम करेंगे, और फाइल सेव हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 10 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ एक दो, ठीक है, मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को। तो ज़्यादातर ये जैसे कोई एप्लीकेशन है उसका डेटा हमें स्टोर करना है, उस केसेस में यूज़ होता है। कोई एप्लीकेशन है उसका कोड यूज़ करना है हमें, और उसका एक्सेस मल्टीपल लोगों को चाहिए। ठीक है, कोई एक बंदे को नहीं, कोई यूएस में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई कोई लंदन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबका मशीन तो अलग अलग है, बट फाइल तो सबको चाहिए। तो इसलिए EFS, ठीक है, EFS में फ़ाइल रख दोगे आप, चाहे जिस लोकेशन पे हो, आप फाइल यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। EFS is created in a single region and used for multiple availability zone. You can select subnet when creating EFS, so the EC2 instance in that subnet will only have access to EFS. अब इसमें सिक्योरिटी भी है, क्योंकि EFS में डेटा तो ऐसे छोटे मोटे डेटा नहीं रहते हैं, इसमें कोड रहता है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल रहती है दैट इज़ बीन शेयर्ड विथ मल्टीपल यूजर्स और इंजीनियर्स और डेवलपर्स। तो इसको सिक्योरिटी, देखो अमेज़न का ये एक बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, बट उसकी आसानी से दे रहा है। ठीक है, जैसे EFS दे दिया, बट हर एक सर्विसेज के साथ उन्होंने इतने सिक्योरिटी लगा दी है ना कि उसको लाइक डाउन करना, उसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब EFS जो इन्होंने क्रिएट किया है, लाइक EFS अब जब आप क्रिएट करोगे, ओके, तो यहाँ पे सेम लाइक एक सबनेट यूज़ करोगे आप। सबनेट साइडर रेंज याद है सबको ना? हाँ जी। पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, दो सबनेट होता है। तो अगर ये EFS आपने पब्लिक सबनेट में बनाया है, मीन्स जो जिस पे इंटरनेट एक्सेस है, तो सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टेंस आप क्रिएट करोगे दैट वुड बी इन पब्लिक सबनेट। इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक सबनेट ऑप्शन आता है, यस या नो, चूज़ करने का ऑप्शन आता है कि नहीं? हाँ आता है शायद। भाई अगर शायद बोल रहे हो ना, तो आज जाके दोबारा से इंस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है। ठीक है, लैब वगैरह कम कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो टाइम नहीं मिलता ना डेली करने का। 10 मिनट में लगता है, 10 मिनट इंस्टेंस क्रिएट करने में। ठीक है, आगे से करता हूँ मैं। डेली करो इसको भाई, हैबिट में लाओ। जब आप कोई भी सर्विस क्रिएट करोगे, लाइक एग्जांपल EC2 इंस्टेंस, तो वहाँ पे दो चीज़ ज़रूर पूछेगा, तीन चीज़। सबसे पहले VPC क्या रहेगी आपकी, उसके बाद सबनेट, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप। तो अगर आपका EC2 इंस्टेंस और EFS सेम सबनेट में है, तो ही आप अपने मशीन से, इस मशीन से इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इसका सबनेट पब्लिक है और EFS का प्राइवेट है, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। दोनों सेम सबनेट में होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, EFS इज़ ओनली फॉर लिनक्स मशीन। आइए इसका हम एक छोटा सा लैब करके देखते हैं। लॉन्च इंस्टेंस लिनक्स सर्वर। ठीक है, अमेज़न मशीन ले लेते हैं।
फॉर टाइम बिंग। इंस्टेंस टाइप हमारा सेम रहेगा, कीप एयर लिनक्स _EFS। इसको करेंगे हम PPK और क्रिएट कीप एयर। एंड उसके बाद फिर नेटवर्किंग में आ जाते हैं। देखो VPC, और उसके बाद फिर इसको अगर एडिट करोगे आप तो ये VPC आ गया, डिफ़ॉल्ट VPC और सबनेट। ठीक है, तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग मैं चूज़ करूँगा, अलाउ ऑल यूज़ करूँगा मैं, बाकी सब सेम रहेगा। और इसको लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। सॉरी टू इंट्रूड, स्क्रीन रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हो बिकॉज ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर AWS इंस्टेंस। स्क्रीन तो मैंने फुल स्क्रीन पे कर रखी है, आप उधर से उसको लाइक फुल स्क्रीन कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन। वहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा चेंज लेआउट का, उसमें हाँ यार, स्पॉटलाइट कर दो इसको कर दो, इसको स्पॉटलाइट कर दो ये यहाँ से। और फिर ओके, फुल स्क्रीन करने पे ना वो पूरा आ जाता है स्क्रीन। थैंक यू। ओके, इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया है, रनिंग में है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं शीट क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्रिएट टू इंस्टेंस। अच्छा है यार, मेरे को 2 इंस्टेंस बनाते हैं, एक और इंस्टेंस बनाते हैं हम। हाँ तभी तो होगा। लिनक्स सर्वर 2 सेम अमेजन एंड T2 की पेयर, इसको हम देते हैं लिनक्स EFS, VPC वगैरह सेम रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ऑल, बाकी सब सेम रहेगा। लॉन्च इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस सबको बनाना आता है तो इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके एंड ओके, नाउ कमिंग टू द शीट। हाँ तो क्या बोल रहे हैं ये, 2 इंस्टेंस बना लो आप। अरे भाई, इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन एंड सेम सिक्योरिटी ग्रुप। चलो कोई नहीं, इसको हम अभी कर देते हैं। सबनेट सेम रहना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप सेम रहना चाहिए। ठीक है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप सेम सबनेट, ये याद रखना। सिक्योरिटी ग्रुप बहुत ज़रूरी है, इट्स काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है मोबाइल का, या फिर फिंगरप्रिंट आपका स्कैन नहीं है, ठीक है, आपके फ़ोन पे, तो आप उसको खोल नहीं पाओगे। या आपको पासकोड नहीं पता है, ठीक है, अंदर आने का, तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप ज़रूरी है, सेम रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं EFS क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आओ इस पे हम EFS क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सर्विस में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है EFS। ये है EFS, देखो मैनेज फाइल स्टोरेज फॉर EC2। क्लिक करो यहाँ पे, क्रिएट फाइल सिस्टम, नेम पूछ रहा है। ठीक है, इस पे डालो लिनक्स EFS। अब ये VPC पूछ रहा है, VPC क्या है, तो VPC के लिए पहले हम कंफर्म कर लें कि हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है वो कौन से VPC में। ऐसे नहीं आँख बंद करके यहाँ पे चूज़ कर लेना। ठीक है, VPC आपको सेम यूज़ करना है। तो जो हमारे इंस्टेंस हैं उस पे जाओ, और VPC आपको कहाँ पे दिखेगा, नेटवर्किंग में। VPC है आपका D32। ठीक है, क्रिएट कर दो इसको। ठीक है, EFS हमारा क्रिएट हो गया। देखा कितना टाइम लगा, 1 सेकंड में क्रिएट हो गया हमारा फाइल सिस्टम। ओके, अब इस पे हमें क्लिक करना है। पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन थे। देखो ये है फाइल सिस्टम आईडी। जो भी आप रिसोर्स क्रिएट करते हो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, नेम फाइल सिस्टम आईडी। एनक्रिप्टेड होता है ये, यहाँ पे साइज़ आपको दिखेगा। अभी इसमें डेटा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और आपका फाइल सिस्टम स्टेट अवेलेबल है। क्रिएशन डेट आपको दिखेगा यहाँ पे, अवेलेबिलिटी जोन दिखेगा आपको, रेप्लिकेशन भी दिखेगा आपको, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो हमें इसको क्या करना है, अब
अगला स्टेप क्या है हमारा? अटैच करना है। EFS हमारा क्रिएट हो गया है, ये समझ लो हमारा एक शेयर ड्राइव क्रिएट हो गया है। अब इसको हमें इंस्टेंस पे, जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, इस पे अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। इस इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, यहाँ से ओपन करो आप पुट्टी। सबसे पहले पुट्टी जन होगा ना, नहीं PPK है ना, तो जन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डालो IP। चलो बताओ मुझे कैसे इसको SSH करेंगे। हेलो, SSH पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, ये तो ऑलरेडी क्लिक्ड है। अच्छा, नीचे यहाँ लेफ्ट पे, साइड वाला ओके, गया। हाँ। और उसके उसके बाद, बाद ऑथ पे, उसके बाद, ऑथ का जो ड्रॉप डाउन है, फिर क्रेडेंशियल्स पे, हाँ, फिर यहाँ ब्राउज जो पहला वाला है उसमें से जाके फिर वो जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, राइट, करेक्ट, ठीक है। EC2-user, क्योंकि अमेजन मशीन है। जी sudo seo क्लियर। ये सब कमांड धीरे धीरे याद करना सीखो, ठीक है। क्लियर से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और हम अगर हमें माई कंप्यूटर खोलना है लिनक्स में, df-h, यहाँ पे आप ड्राइव देख लो कौन कौन सी इसके डायरेक्टरी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिनक्स का EFS यहाँ पे माउंट करना है, मींस शेयर ड्राइव हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो उसके लिए शीट क्या बोल रही है हमारी, क्लिक ऑन अटैच वंस EFS इज क्रिएटेड, ओपन EFS, क्लिक ऑन अटैच, यू विल गेट कमांड्स, यूज दैट कमांड टू माउंट ऑन EC2 इंस्टेंस। EFS बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इससे आसान कोई सर्विस नहीं है अमेजन AWS में, और इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है, ठीक है। क्रिएशन भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है, और इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी भी है ये। तो अटैच का ऑप्शन कहाँ पे है? अमेजन EFS कहाँ गया ऑप्शन अटैच का? दिख रहा है? ये रहा ऊपर टॉप में राइट साइड। टॉप राइट साइड। राइट, ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं ये, माउंट योर अमेजन EFS फाइल सिस्टम ऑन अ लिनक्स इंस्टेंस। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, अमेज़न आपको गाइड भी करेगा। अमेज़न के साथ यही अच्छाई है कि वो हर एक चीज़ का उसके पास एक SOP है, यूज़र गाइड है, ठीक है। जहाँ पे भी एरो दिख रहा है, ये एरो क्लिक कर दो, वो आपको ले जाएगा यहाँ पे और बताएगा आपको कैसे अटैच करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी वो है, तो हम इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो दो तरीके हैं, माउंट विया DNS, माउंट विया IP। तो हम DNS ही यूज़ करेंगे, ओके। तो शीट क्या बोलती है हमारी, वंस ओके, यू विल गेट द कमांड टू यूज CMD टू माउंट ऑन EC2 इंस्टेंस, SSH EC2 इंस्टेंस एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड। हमने SSH कर लिया ना इंस्टेंस को, SSH कर लिया। तो सबसे पहले df-h करना, हमें देखना है कि कौन कौन सी हमारी डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद ls करेंगे हम। ls में कुछ नहीं है, ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। लोकल में कोई फोल्डर वगैरह तो नहीं है, कोई डायरेक्टरी तो नहीं है। देखो फोल्डर वगैरह मैं नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना जिससे आप समझने में आसानी हो, बट एक्चुअल में यहाँ पे हम फोल्डर नहीं बोलते, यहाँ पे हम डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं स्विच करूँगा ऑन सेइंग फोल्डर टू डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई डायरेक्टरी नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर हम कौन से पाथ पे हैं, तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो आप, तो आप रूट में हो, ठीक है। जैसे कि हम अभी C ड्राइव में हैं, C ड्राइव के अंदर हम यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या फोल्डर हैं, एप्स, ये टेराफॉर्म, ये है ना। और अगर यहाँ पे PWD करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा C एप्स टेराफॉर्म, और यहाँ पे PWD कर रहे हैं /root, तो ये डिफरेंस है। रूट यहाँ मतलब पे एक तरीके से C ड्राइव ही हो गया। हाँ एग्जैक्टली, ठीक। ठीक है। तो रूट में हम, रूट में कोई डायरेक्टरी नहीं है,
तो सबसे पहले हमें EFS को माउंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और डायरेक्टरी क्रिएट करने की जो कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी, mkdir EFS। अब ls करोगे, लिस्ट करोगे, तो आपको एक डायरेक्टरी दिखेगी, दैट इज़ EFS। क्लियर इतना? यस। यस। तो इसके लिए पुट्टी होना जरूरी है सिस्टम में, तब हम ये कर पाएंगे। हाँ, अगर लाइक आप टेलनेट करोगे ना सर्वर को, ओके। सॉरी SSH करोगे ना, तो ये ज़रूरी है। नहीं, अभी अभी प्रैक्टिस के लिए मतलब अभी है नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी अच्छा, कि- दैट मीन्स कि आपने अभी कोई इंस्टेंस बना के नहीं देखा। हाँ, मेरा मिस हो नहीं गया था इसलिए नहीं वो वाली क्लासेस। तो वो वाली क्लासेस पहले करो ना, तो आप यहाँ पे ओके ओके, ये समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है। उसके बाद हमने ये कमांड कॉपी की है, सूडो माउंट -t EFS -0 TLS FS, और एंटर कर दो, देखें क्या होता है। क्या बोल रहा है ये? रूट EFS अननोन फाइल सिस्टम टाइप EFS। तो यूजिंग NFS क्लाइंट, एक बार ये हम ट्राई करते हैं। वेट करते हैं 1 मिनट। तब तो हो जाना चाहिए। ls df-h आई थिंक हमने कुछ चेंजेस या फिर कुछ वो किया है। सबनेट इसका 163 है, और हमारा जो EFS है उसका सबनेट देखते हैं हम क्या है। नेटवर्क वन 163 एंड सिक्योरिटी ग्रुप 34B। ओके, तो समझ में आया किसी को क्या दिक्कत हुई है? नहीं समझ में आया? सबनेट अलग है। सबनेट भी अलग है, और सबनेट तो ठीक है, सबनेट 163 है ना, देखो 163 सबनेट है। बट मैंने क्या बोला था शीट में, सिक्योरिटी ग्रुप और वो दोनों सेम होने चाहिए। सेम होना चाहिए, और हमसे वो गलती हुई है। हम्म। ठीक है, तो ये सब ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आपको आएंगे कि यार मैंने ये फेस क्रिएट किया और माउंट नहीं हो पा रहा है, तो ये इट्स काइंड ऑफ अ सिनेरियो बेसिस। और सिक्योरिटी ग्रुप हमारा देखो इसमें क्या है, इफ़ यू गो टू द सिक्योरिटी, हमने यूज़ किया अलाउ ऑल, और इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप है 163 का, ये अलाउ ऑल नहीं है। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, और सेव करेंगे। सेव हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, देखो अलाउ ऑल, ठीक है, इस सबनेट पे। अब आते हैं हम दोबारा अटैच पे, और कॉपी करते हैं ये कमांड, आते हैं हम सर्वर पे, इसको Ctrl+Z करते हैं, क्लियर करते हैं इसको, df-h करते हैं, और ओह सॉरी, अच्छा वो अटैच हो गया। जैसे ही मैंने देखो, जैसे ही मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ किया, और वो कमांड बैकग्राउंड में चल रहा था, तुरंत ये देखो ये अटैच हो गया EFS। क्लियर, df-h, देखा आपने ये सॉरी लास्ट वन होगा FS, और ये यस। है ना, तो ये अटैच हो गया। अब cd/EFS, अच्छा EFS हमारा इसी डायरेक्टरी में है, ls mkdir टेस्ट
तो हमारा ये टेस्ट करके मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है और vim टेक्स्ट टेक्स्ट ये एक लाइक डायरेक्ट वो होती है, एडिटर होता है ये vim। इसमें आप अगर आपको कोई फाइल बनानी है, नोटपैड क्रिएट करना है, तो यू कुड यूज़ दिस। ये हम लोग आगे चल के कवर करेंगे जब हम लिनक्स की क्लासेस लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वो फाइल देखनी है तो कैट करते हैं, ये देखो हेलो दिस इज़ अ टेस्ट, ठीक है। इस सर्वर पे हमने इसको माउंट किया है। अब हम आते हैं दूसरे सर्वर पे। और इसको हम लेते हैं SSH करते हैं इसको, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो यू में आस्क। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको ये EFS की जो माउंट शेयर ड्राइव थी, EFS हमारा NAS स्टोरेज, वो हमें यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं ये कमांड या माउंट via IP करते हैं। इसमें से हम कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हाँ, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। सॉरी, सबसे पहले हमें एक mkdir करना है EFS, ठीक है। अब ये कमांड चलाते हैं और तब तक हम देख लेते हैं ये इंस्टेंस हमारा क्या सबनेट है, क्योंकि वो सबनेट वाला है ना इशू। ओके, सबनेट को देखने के लिए नेटवर्किंग में जाएंगे, 163 और सिक्योरिटी ग्रुप इसकी क्या है, अलाउ ऑल। 163, हाँ ठीक है, ये अलाउ है इस पर। अभी माउंट नहीं हुआ है। ये सर्वर हमारा कौन सा है, 18774। हाँ, तो ये हमारा माउंट हो गया, ठीक है। माउंट करने के लिए आप लोग कौन सा कमांड यूज़ करोगे मैं बता दे रहा हूँ। दैट वुड बी दिस वन, सेकेंड वन, ठीक है। ये मत यूज़ करना, ये यूज़ करना, क्योंकि इसमें आपका अवेलेबिलिटी जोन वगैरह सब कुछ है। और अब हम अब दोनों सर्वर को हम वो करते हैं, क्लियर करते हैं। ये हमारा एक सर्वर 1 है और ये हमारा सर्वर 2 है, ठीक है। दोनों की IP देखो डिफरेंट है, 8774.93.6। df-h करते हैं हम और यहाँ पे df-h करेंगे, ठीक है। cd EFS करते हैं यहाँ पे और cd EFS करते हैं यहाँ पे। अच्छा, EFS के अंदर ही हम लोग, ठीक है। ls करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप सबको अभी याद है ना, थोड़ी देर पहले मैंने एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई थी और टेक्स्ट नाम की फ़ाइल बनाई थी, राइट? यस। और वो मैंने बनाया था इस सर्वर पे, ठीक है, सर्वर 1 पे।
ठीक है, कैट टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई थी, बट यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे वो डायरेक्टरी भी आपको दिख रही है, टेस्ट डायरेक्टरी जो यहाँ पे मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पे भी दिख रही है, और टेक्स्ट फाइल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी वो यहाँ पे भी दिख रहा है। और देखिए उसका कंटेंट हमें दिख रहा है, कैट टेक्स्ट, हाँ हेलो दिस इज़ अ टेस्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक और बनाते हैं, लिनक्स करके एक फाइल बनाता हूँ मैं, और इसमें लिखता हूँ दिस इज़ AWS एंड लिनक्स ट्रेनिंग, ठीक है, इसके ओके। ट्रेनिंग insert this is training can't open the file for writing, ओके क्या है ऐसा, ओके मैं हूँ सूडो नहीं किया था मैंने, तो अगर आप सूडो नहीं यूज़ करोगे तो आप कोई फाइल वगैरह भी नहीं कर पाओगे क्रिएट, ठीक है। देन ट्रेनिंग आई दिस इज ट्रेनिंग, ठीक है, कैट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है ट्रेनिंग, ठीक है, और उसमें मैंने लिखा है दिस इज़ अ ट्रेनिंग। अब क्या वो फाइल यहाँ पे हमें शो करेगी, चलो ls करते हैं, देखो फाइल हमारी आ गई ट्रेनिंग की, मैंने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे दिख गया ये शेयर ड्राइव में। तो अब इस शेयर ड्राइव को जो जो अपने लोकल मशीन पे अपने माउंट करेगा उसको रियल टाइम पे डेटा उसको शो करेगा, ठीक है। अब हम अगर कैट करेंगे इस फाइल को, ट्रेनिंग को, देखते हैं कंटेंट भी आ रहा है आपको। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो ऐसे हमारे रियल टाइम लाइक ऑफिस में, कंपनीज में ना बहुत से ऐसे काम होते हैं लाइक जो हमें रियल टाइम पे चाहिए, डेटा में चाहिए, या फाइल हमें व्यू करना है या एडिट करना है, ठीक है। अगर हम इसको करें विम ट्रेनिंग, ठीक है, इंसर्ट करो और इसको एडिटेड फ्रॉम सर्वर 1, ठीक है, ठीक है। मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, मैंने लिखा है एडिटेड फ्रॉम सर्वर 1। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैट ट्रेनिंग, देखो यहाँ पे भी आ गया एडिटेड फ्रॉम सर्वर 1, मींस इस फाइल को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरा कलीग भी यूज़ कर रहा है रियल टाइम पे, ठीक है। अब समझ में आया EFS क्यों यूज़ करते हैं? यस। यस। कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो। आज सब लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। यस। ठीक है। और नोट्स बना लेना इसके, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं यहाँ पे कमांड भी डाल दे रहा हूँ आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी है। इशू भी देख लिया हम लोगों ने कि क्या इशू आता है। सिक्योरिटी ग्रुप सेम रहना चाहिए, सबनेट सेम रहना चाहिए। अब ओके, अच्छा EBS अभी नहीं हुआ है ना आप लोगों का? स्टोरेज नहीं। देखो स्टोरेज ना दो तरीके के होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे दे रहा हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टोरेज अवेलेबल फॉर EC2। ब्लॉक स्टोरेज दो तरीके के होते हैं। These storage are attached to the EC2 servers when you create launch any server
एंड कैन बी यूज्ड एज अ रूट वॉल्यूम। ठीक है, यू कैनॉट यूज़ S3 स्टोरेज एज अ रूट वॉल्यूम। S3 तो सबने पढ़ा ही है। ओके, तो उसमें और ब्लॉक स्टोरेज में डिफरेंस ये है कि जो EC2 इंस्टेंस के साथ हम स्टोरेज यूज़ करते हैं वो ब्लॉक वाइज स्टोर होता है डेटा उसमें। ठीक है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ऐसे करके सेव होता है। एंड EC2 instance can have either of storage attached in root volume, but can have both storage, one as root volume and one as normal volume like D drive और E drive। तो ये सब जो भी EC2 इंस्टेंस के साथ आपके स्टोरेज अटैच्ड हैं दैट विल बी ऑलवेज EBS। ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपका EBS है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। रूट डिवाइस टाइप EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। बाकी इसका हम लोग कल कवर करेंगे क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है। ठीक है, EFS में कोई डाउट है तो यू में आस्क। नॉट येट। आज सबको प्रैक्टिकल करना है और क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना इसके। ठीक है, व्हाट इज़ EFS, हाउ डू वी एक्सेस डेटा स्टोर इन EFS। देखो कवर हो गया ना आज के टॉपिक में ये वाला हम कल कवर करेंगे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछते हैं इसको ज़रूर। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।